नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जब से कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है बीएड और बीटीसी के मामले में, लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के हैं वो भी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आखिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा? बीपीएससी टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर गंभीर संकट। कई लोगों का यह मानना है कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी। कई लोग इस ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर अब वो परीक्षा की तैयारी करें या ना करें। एनसीटी के साथ जो है बैठक और परीक्षा पर निर्णय संभव है, मैंने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार सरकार के जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है शिक्षक बहाली को लेकर के, उस पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें तो पिछले 4 वर्षों से 7वें चरण के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे छलावे और उसके बाद डोमिसाइल नीति को खत्म करने के बाद बीपीएससी के थ्रू परीक्षा थोपने और अब कहीं ना कहीं प्राइमरी यानी 1 से 5 में बीएड को बाहर करने के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पूरी तरीके से हताश हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि आपको निराश नहीं होना है। अब तक बीपीएससी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। पहली बात ध्यान से आप सुनिएगा कि बीपीएससी या फिर बिहार सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है और शिक्षा विभाग परीक्षा के पूरी तरीके से फेवर में है। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, कहीं पर अभी तक कोई संकट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से स्थितियां बदलती नज़र आ रही हैं। कई लोगों के मन में शंकाएं हैं और उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए आपके सामने हम हाजिर हैं। बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक के शिक्षक, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है। 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी यानी कि जो डीएलएड डिग्री धारक होते हैं केवल वही एप्लीकेबल होंगे, और ऐसे में उनकी संख्या कम है और सीटें ज़्यादा हैं। आपको पता होगा कि तकरीबन 9 लाख के आसपास की जो फॉर्म है वो फिलअप हुई है केवल और केवल बीपीएससी टीआरई परीक्षा में, और उसमें 7 लाख से अधिक जो फॉर्म गिरे हैं वो केवल कक्षा 1 से 5 में। 6 से 8 में तो सीट ही नहीं थी, तो 1 से 5 में 7 लाख से अधिक फॉर्म का गिरना ये दर्शाता है कि उसमें अधिक संख्या बीएड डिग्री धारकों की है और एक झटके में सारे लोगों के सपने को चकनाचूर नहीं किया जा सकता है। अब तक बीपीएससी ने कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया है, तो पहली बात कि परेशान नहीं होना है। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए। बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का जो चयन करना है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। यानी कि अब तक जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग परीक्षा लेने के मूड में है और एनसीटीई कोई नई गाइडलाइन जब तक जारी नहीं करती है तब तक बिहार सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी। और उसने ये स्पष्ट कहा है, आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखेगा, लगभग 80,000 पदों पर यह बहाली होनी है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होनी है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली यानी कक्षा 1 से 5 में बीएड जो डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं उनको उन शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है, और शर्त ये होती है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का जो है वो संवर्धन कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, और इसी के आधार पर पूर्व में भी बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में जो बीपीएससी की बात कर लें तो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें भी यही प्रावधान लागू है कि 2 वर्ष के अंतराल में नियुक्ति के आपको जो ब्रिज कोर्स है वो करना पड़ेगा। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लिया गया कि बीएड नहीं सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक बेसिक शिक्षक बन सकेंगे और ये पूरे भारत में कल लागू हुआ, तो एक अजीब सी बेचैनी जो है वो अभ्यर्थियों के मन में कौंध गई। उनके मन में ये सवाल घर करने लगा कि क्या उनकी बहाली, क्या उनकी परीक्षा में कोई संकट है। जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, कल आप लोगों के स्क्रीन के भी सामने आया, आपने भी पढ़ा होगा, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करते हुए और पूरे जहां पर भी देश भर में इस मामले से जुड़े हुए फैसले थे उसको एक तरीके से डिस्पोज कर दिया और बीएड डिग्री धारकों को एक तरीके से झटका मिला और डीएलएड डिग्री धारकों के लिए खुशखबरी साबित हुई। लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकता है? क्या बिहार में शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षा है वो स्थगित हो सकती है, रद्द हो सकती है? उस सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एनसीटीई के दिशा निर्देश पर यह निर्भर करता है। यानी कि एनसीटीई जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके दिशा निर्देश क्या वो जारी करता है, उस पर यह निर्भर करेगा कि पूरी परीक्षा की रूपरेखा क्या होगा।
इस संबंध में एनसीटीई का कोई अगर दूसरा निर्णय आता है, कोई दिशा निर्देश आता है, तो उस आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन वर्तमान में जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे और इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। यानी कि शिक्षा विभाग अब भी अपने पुराने एनसीटीई के पुराने दिशा निर्देश के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे अंजाम देने की बात कर रहा है, क्योंकि एनसीटीई ने अब तक कोई दिशा निर्देश यानी कि नया जो रूल रेगुलेशन है उसको जारी नहीं किया है। फैसला हालांकि कल आया है और अब तक कोई रूल रेगुलेशन नया जारी नहीं हुआ है। तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग अब तक उसी रेगुलेशन के आधार पर आगे बढ़ रहा है कि भाई बीएड डिग्री धारक 2 साल के अंदर में 6 महीने के ब्रिज कोर्स करने के उपरांत योग्य हो सकते हैं और इसी दिशा निर्देश के आधार पर बीपीएससी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को अलाउ किया गया था। और अब तक जब तक कोई ऐसा दिशा निर्देश एनसीटीई जो कि नियामक संस्था है उसकी ओर से नहीं लागू किया गया है, तो बीपीएससी ने भी अपने किसी भी जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव नहीं किया है। तो कई लोगों का ये सवाल था कि क्या परीक्षा में कोई बदलाव होगा, तो अब तक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर एनसीटीई आगे कोई दिशा निर्देश जारी करती है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और उस पर कोई फैसला अगर बीपीएससी लेता है तो उस बीपीएससी के द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी भी हम आपको जरूर साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं उस वक्त किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अंतिम 10 दिन आपके पास हैं और इस 10 दिन में इस तरीके से मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता आगे नजर आए। परेशानी बहुत है, चिंता बहुत है, विचार विमर्श बहुत है, दिमाग में कई तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन आपको उन सब से दूर सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है। देखिए, कई प्रकार की बातें हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आपको उन समस्याओं से निजात पाना है। उन समस्याओं के अलावे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को कोई भी आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फैसला सर्वमान्य है। माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा करना चाहिए। हालांकि बीएड डिग्री धारकों को ये बहुत बड़ा झटका है। पूरे देश के जो बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, ये विरोध है। आज सुबह 10 बजे से ट्विटर में भी जो है एचआरडी मिनिस्ट्री को जो है इस विरोध दर्ज कराने का जो है एक अपना तरीका जो होता है, डेमोक्रेटिक राइट जो है आपको विरोध का, आप उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, हम उस फैसले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये फैसला कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को निराश करने वाला है। अब इसको लेकर के जो छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो क्या स्थगित हो जाएगी शिक्षक भर्ती की परीक्षा? ऐसे में इस आदेश से अभ्यर्थियों को अपने भविष्य को लेकर अपनी चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एक आदेश लेकर आएं कि इस बहाली परीक्षा में ये आदेश लागू न किया जाए। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जब शिक्षा का अधिकार कानून 2010-11 आया था, उस समय भी बगैर कोई पात्रता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी टीईटी पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे, शिक्षक भी बने थे। शिक्षक बनने के बाद उन्हें सरकार के द्वारा डीएलएड की ट्रेनिंग कराई गई और इस प्रकार अभी भी विशेष परिस्थिति को दिखाकर ऐसा किया जा सकता है और इसके लिए बिहार सरकार को उचित कदम और तुरंत करना चाहिए। लगभग 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। बीपीएससी की परीक्षा अधर में अटकी हुई है। सामने अभ्यर्थियों को आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है और ऐसे अंधकार में स्थिति में अभ्यर्थियों को केवल और केवल अपने मन को, अपने विचार को एकाग्र करना होगा और बिल्कुल ध्यान केंद्रित पढ़ाई पर करना होगा। आपको पता है कि आपके साथ आपकी परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन आप ही खुद को बेहतर समझ सकते हैं और बेहतर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप बहुत भली भांति अपने आप को ढाल चुके हैं और इसलिए पढ़ाई जारी रखिए। चिंता की कोई बात नहीं है। अब तक बीपीएससी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। लगभग 24 घंटे बीतने को है। आगे कोई अनाउंसमेंट अगर होता है तो हम सबसे पहले आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट बीपीएससी टीआरई परीक्षा से संबंधित हो या फिर बीएड डीएलएड मसले से संबंधित हो, आप तक हम साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।